नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान बताया जाता है। मैंने कल ही बताया था कि 1-2 दिन में मानसून की शुरुआत हो सकती है। केरल में पूरे इलाके पर मानसून छा चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि केरल में मानसून की दस्तक लगभग पूरे क्षेत्रों में देखी जा चुकी है। साथ में तमिलनाडु के भी दक्षिणी क्षेत्रों में भी मानसून पहुंच चुका है। अब धीरे धीरे पूर्वोत्तर राज्यों की बारी आने वाली है। उसके बाद में फिर दक्षिणी भारत में मानसून काफ़ी सक्रिय दिखाई देगा। अभी फिलहाल मौसम की बात करें, आज रात के समय कैसा मौसम रहेगा, वो पंजाब, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, कुछ पश्चिमी क्षेत्र भी राजस्थान के शामिल है। उन क्षेत्रों में थोड़ी सी बरसात, आंधी तूफान की गतिविधियां, कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ में तेज बरसात के भी झोंके आ सकते हैं। साथ में ओले भी पड़ सकते हैं भाई। तो कल के मौसम पूर्वानुमान की बात करें, 6 जून के मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं। पंजाब में पूर्वी क्षेत्रों में भी मौसम परिवर्तन रहेगा, लेकिन पश्चिमी भागों में भी बरसात, आंधी तूफान की गतिविधियों की संभावनाएं बनी रहेगी। लेकिन साफ तौर से ये कह नहीं सकते कि पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम शुष्क होगा, ऐसा नहीं कह सकते। मौसम बिगड़ा रहेगा भाई। दोपहर बाद में अचानक से कहीं कहीं पर बरसात शुरू हो सकती है। पंजाब राज्य में ऐसी संभावना है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो वैसे उत्तरी इलाकों में तो वेदर मॉडल दिखाई रहा है, बरसात दक्षिणी भागों में भी दिखा रहा है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी बरसात, आंधी तूफान की वेदर एक्टिविटी देखी जा सकती है, जो कि 6 जून को दिखाई देगी दोपहर बाद में, या फिर दोपहर से मौसम यहाँ पर परिवर्तन होना शुरू होगा। अब बारी आती है राजस्थान की। राजस्थान के इन क्षेत्रों में वेदर मॉडल के मुताबिक हल्की बरसात, ज़्यादातर आंधी तूफान की संभावनाएं जता रहा है। पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम शुष्क दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा मौसम बदल सकता है। हाँ, उत्तर पूर्वी राजस्थान में थोड़ा सा ज़्यादा मौसम बदल सकता है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में भी मौसम काफ़ी बदला बदल नजर आएगा 6 जून को। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो थोड़े बहुत एरिया में हल्के मेघ गर्जन के साथ में बरसात के झोंके आ सकते हैं शायद। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात थोड़ी थोड़ी होगी। बाकी ज़्यादा संभावना बिहार में नहीं है, झारखंड में भी नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में सभी क्षेत्रों पर मौसम बदल जाएगा धीरे धीरे। मानसून की हवाएं यहाँ पर कल से पहुँचने लगेगी। धीरे धीरे दोबारा से बरसात यहाँ पर बढ़ेगी और मानसून की गतिविधियाँ बढ़ने के साथ साथ में मानसून भी यहाँ पर प्रवेश करेगा पूर्वोत्तर राज्यों में। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्रों के अलावा कुछ पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात, आंधी तूफान की गतिविधि देखी जा सकती है, जिसमें देखेंगे बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लगाकर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, ये जो रीजन है, इस रीजन में बरसात, साथ साथ में थोड़ी बहुत एरिया में ओले भी पड़ सकते हैं। ज़्यादातर संभावनाएं तो आंधी तूफान यानी धूल भरी हवाओं की संभावनाएं ज़्यादा है। हाँ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में संभावनाएं कम है, इनकार नहीं कर सकते, यहाँ पर भी संभावनाएं बनी रहेगी। राजस्थान के अलावा अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात के वडोदरा के आसपास और आणंद के आसपास कुछ मौसम परिवर्तन शायद हो सकता है। बाकी ज़्यादा संभावनाएं नहीं नज़र आ रही है। हाँ, महाराष्ट्र से दक्षिणी भारत तक, जिसमें केरल, तमिलनाडु तक कह सकता हूँ, इस एरिया में बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है। उत्तरी कर्नाटक में, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र में, कोंकण, गोवा के भी दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात, आंधी तूफान की गतिविधियाँ संभावित है। तेलंगाना में भी ज़बरदस्त बरसात की संभावनाएं बनेगी। आंध्र प्रदेश में और रायलसीमा में, तमिलनाडु में भी बरसात बढ़ रही है। तो मानसून की प्रगति धीरे धीरे यहाँ पर हो रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भारी से बहुत भारी बरसात की संभावनाएं बन रही है। ये है 6 जून का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। इसमें देखेंगे, मैं माफ़ी चाहूँगा, 5 जून वाले की जगह मैंने 6 जून बोल दिया। पिछला जो मैप आपने देखा है वो 5 जून का मौसम पूर्वानुमान बता रहा है। 6 जून को मौसम और परिवर्तन होगा और बड़े दायरे में बरसात की गतिविधियाँ होगी। और अगर सीमित दायरे में भी बरसात होगी ना, तो काफ़ी मजबूत पैचेज बनने की संभावना इस रीजन में बनेगी। कारण क्या है आपको बताता हूँ। सर्कुलेशन पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब के ऊपर बनेगा और एक सर्कुलेशन दिल्ली के आसपास बन रहा है। साथ में सर्कुलेशन बन रहा है पूर्वोत्तर राज्य में और दक्षिणी भारत में एक हल्का लो प्रेशर एरिया बन रहा है, और इनको जोड़ने वाली एक हल्की ट्रफ लाइन बन रही है, जिसके प्रभाव से मौसम परिवर्तन ज़्यादातर हो सकता है। 6 जून को देखेंगे तो उत्तरी राजस्थान में भी संभावना बनी रहेगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बरसात, आंधी तूफान की गतिविधियाँ होगी। हाँ, उत्तर भारत के इन पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में, बिहार में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में जबरदस्त बरसात का असर रहेगा। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन क्षेत्रों में भी मौसम लगभग
शुष्क दिखाई तो दे रहा है, लेकिन मौसम जरूर परिवर्तन होगा यहाँ पर भाई। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, इन क्षेत्रों में जबरदस्त बरसात का स्पेल जारी रहेगा 6 जून को भी, और 7 जून से थोड़ी बरसात शायद कम भी हो सकती है। अभी मैंने वेदर मॉडल नहीं देखा है, वैसे ही अंदाज़ा लगा लिया मैंने। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में जबरदस्त बरसात का स्पेल जारी रहेगा। 7 जून को देखेंगे महाराष्ट्र में जबरदस्त बरसात का स्पेल शुरू हो जाएगा, और ये बरसात दक्षिणी भारत में जो बढ़ रही है मानसून को आगे बढ़ाती रहेगी। लग तो ऐसे रहा है कि मानसून तेज़ी से आगे मूव करेगा, लेकिन हल्का मध्यम दर्जे का अगर लो प्रेशर एरिया अरब सागर में बन जाता है तो मानसून का पश्चिमी सिरा काफ़ी आगे बढ़ा सकता है। अभी बंगाल की खाड़ी में नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई बड़ा सिस्टम बनेगा, लेकिन अरब सागर में जरूर दिखाई दे रहा है। 8 जून को आप देखेंगे ये संभावनाएं बनेगी। 8 जून के बाद में आप देख सकते हैं 9 जून को ये संभावना है, और 9 जून को तो प्रॉपर संभावना इस प्रकार की बन रही है कि अरब सागर की तरफ आप नज़र दुलाओगे तो यहाँ पर एक लो प्रेशर जैसा सिस्टम बन रहा है, साथ में एक ट्रफ लाइन भी बन रही है। इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में जरूरी एक सिस्टम है या फिर मानसूनी हवाएं हैं, जिसकी वजह से ये मौसम दिखाई दे रहा है। बीच में होकर ये जो ट्रफ लाइन बीच भारत के बीच से होकर जो ट्रफ लाइन गुजर रही है ना, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश इन क्षेत्रों में बरसात आंधी तूफान जबरदस्त होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी भारत में हल्की मध्यम दर्जे की बरसात संभावित है। 10 जून को ये बरसात संभावित है भाई, इस प्रकार की संभावना है। वैसे उत्तर भारत में मौसम दिखा तो रहा है कि बरसात हो सकती है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये पूर्वानुमान चेंज होंगे। 11 जून को ये संभावना है। 11 के बाद में आप 12 को देख लो। 12 को दक्षिणी भारत में जबरदस्त बरसात, साथ में मध्य भारत में भी आ जाएगी भाई। दिखा तो इस प्रकार की वेदर मॉडल रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं बताऊँगा तो लगभग 2-3 दिन के बाद में अच्छे से पूर्वानुमान दिया जा सकता है इन वेदर मॉडल के अनुसार। 13 जून को ये संभावना है, इस प्रकार की संभावना ही रहेगी। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है कि जो उत्तर भारत में मौसम परिवर्तन हो रहा है वो काफ़ी खतरनाक हो रहा है, क्योंकि धूल भरी हवाएं, आंधी तूफान के बीच में मेघ गर्जन, और मेघ गर्जन के बीच में बिजलियां भी कई जगहों पर पड़ सकती है, ओले भी आ सकते हैं भाई। मौसम काफ़ी खतरनाक उग्र हो रहा है धीरे धीरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में, जो कि 1-2 दिन तक जारी रहेगा। उसके बाद में फिर मौसम हो जाएगा शुष्क, और ज़्यादा शुष्क नहीं होगा, साफ नहीं होगा, क्योंकि फिर से मॉन्सून कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की तरफ से आता रहेगा। बीच बीच में लो प्रेशर एरिया अब अरब सागर में बनेगा, वो फेज सिस्टम मध्य मराठवाड़ा की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से मध्य भारत में ज़बरदस्त बरसात का स्पेल देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाले 4-5 दिनों के दौरान देखा जाएगा। और ऐसा भी लग रहा है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में बरसात अगर बढ़ेगी तो मानसून और आगे प्रगति कर सकता है आने वाले 1 से 2 दिनों में। अभी फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है।